स्वामी विवेकानंद जी का ही एक स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं। उनका कहना था, इस संसार में कोई भी काम अगर कोई भी एक इंसान कर रहा है तो इस संसार के हर इंसान में कैपेसिटी है कि वह उस काम को कर सकता है। तो आप में पूरी क्षमता है, पूरी कैपेसिटी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आप कुछ भी कब कर पाएंगे? जब आप स्वयं आर्थिक तौर पर स्ट्रांग होंगे, स्वयं मानसिक तौर पर स्ट्रांग होंगे, तब आप कुछ कर पाइएगा। यही कोचिंग खोलने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था, लेकिन आज बहुत कुछ करते हैं, लाखों में दान करते हैं। कोचिंग खोलने के लिए लाखों रुपया हमको कर्जा लेना पड़ा और उस कर्जा को हम 4 साल 5 साल के बाद चुकाएं। 2017 में कर्जा लिए और 2022 में चुकाएं, 5 साल के बाद कर्जा चुकाएं। तो सबसे पहले अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, हर रूप में स्ट्रांग बनाइए। और सबसे पहले तो अपने आप को शिक्षा में ही स्ट्रांग बनाइए। सबसे पहले अपने आप को शिक्षा में स्ट्रांग बनाइए। अगर आप आज हमको सुन पा रहे हैं तो क्यों? सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की वजह से। अगर भीमराव अंबेडकर साहब को याद किया जाता है सही दृष्टिकोण से तो क्यों? शिक्षा की वजह से। तो जहां तक बिहार का सवाल है, और बिना शिक्षा का कोई भी देश जो विकसित हुआ है उसके पीछे शिक्षा एक रीजन रहा है। शिक्षा, एजुकेशन एक रीजन रहा है। क्या आप नहीं चाहते हैं कि हमारा देश विकसित बने? हमारा देश विकसित तब बनेगा जब भारत के सभी राज्य आगे बढ़ेंगे, और भारत के सभी राज्य तब आगे बढ़ेंगे जब भारत की शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी। आप बीपीएससी के रिजल्ट से अनुमान लगा सकते हैं कि छात्रों का क्या स्थिति है। जो पिटिशनर है उसको 36 या 38 मार्क आया है 150 में। क्वेश्चन इजी है, कटअप 91 गया है। मात्र 1000 के आसपास लोग हैं जिनको 100+ मार्क आया है। यह चीज क्या दर्शाता है? कंपटीशन है ही नहीं। अगर कंपटीशन होता तो जिस लेवल का क्वेश्चन था 100+ कटअप जाना चाहिए था। सिर्फ अपने आप को एवरेज स्टूडेंट से अच्छा बनाना है। बहुत अच्छा नहीं, थोड़ा सा अच्छा जरूर बनाना है। जिस रोज आप अपने आप को एवरेज स्टूडेंट से थोड़ा अच्छा बना लिए, आप विश्वास मानिए आपका रिजल्ट हो जाएगा। और रिजल्ट पूरी तरीका से आपके ईमानदारी पर निर्भर करता है। पूर्णतः आपके ईमानदारी पर निर्भर करता है रिजल्ट। आप अगर ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं, दुनिया का कोई ताकत आपके रिजल्ट को नहीं रोकेगा। अपने प्रति ईमानदार बने रहते हैं, कोई ताकत रिजल्ट होने से नहीं रोकेगा। आप पढ़िए, खाना में बेईमानी कर लीजिए, दोस्त बनाया छीन के खा लीजिए। और एक दो एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं। हमारे साथ में एक लड़का रहता है, कभी कभी आप देखेंगे ऑफिस आवर को छोड़ करके 10 से 5 ऑफिस आवर को छोड़ करके 5 बजे शाम के बाद और सुबह 10 बजे से पहले हमारे साथ एक लड़का रहता है, अधिकारी है, यहीं पर पटनी में पोस्टिंग है, बीपीएससी ही क्लियर किया है, और वो हमारे साथ 2014 से रह रहा है। हम उसको देखे हैं, उसको दाल भात भुजिया और दाल भात चोखा के अलावा कुछ को नहीं बनाने आता था। सुबह दाल भात चोखा, दाल भात भुजिया, रातों में दाल भात चोखा, दाल भात भुजिया। हमको भी जब भी खिलाया दाल भात चोखा या दाल भात भुजिया खिलाया हो, लेकिन अभी अधिकारी है।
एक तो उसका एग्जाम्पल दे दिए, एक आपके संस्थान जिसका एग्जाम्पल हम हमेशा देते हैं, जिसके शादी में भी हम गए हैं, रंजीत कुमार। खैर उसका वीडियो वायरल बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन उसके भी शादी में हम गए हैं, जिसके बारे में हम बोलते हैं। कोविड के टाइम में वो लड़का तैयारी किया था, एक शर्ट पे पूरा क्लास किया था। जिस रोज शर्ट खींचता था ना, उस रोज क्लास नहीं आता था, मजदूरी करता था उसका भाई, मजदूरी करके पढ़ाया है। जहां पे उसका घर है, हम गए हैं, अब तो घर पिट लिया है, 2 मंजिला या 3 मंजिला, लेकिन फूस का घर था। फूस का घर समझते हैं? फूस का घर था, फूस का घर। उस लड़का को कुछ लड़का जानता भी है, जिसका अभी तक रिजल्ट नहीं हुआ है। रंजीत नाम है उसका, पटनी डिस्ट्रिक्ट का है। दही रोटी, खिचड़ी रोटी खाता था, लेकिन पढ़ाई में कटौती नहीं करता था। पढ़ाई में कह देते थे ना, मतलब लड़का, रंजीत कुमार जैसे लड़का को लड़का कहा जाता है, चुन्नू जैसे लड़का को लड़का कहा जाता है, रोहित जैसे लड़का को लड़का कहा जाता है। कह दिए फलना बुक 1 सप्ताह में रट लेना है, नहीं खाएगा, आधा ही खाएगा, दलिया रोटी खाएगा, खिचड़ी खाएगा सब दिन, लेकिन रटता था, पढ़ता था। ईमानदारी इसको कहा जाता है। रंजीत का एग्जाम्पल हम क्यों देते हैं, चुन्नू रोहित का एग्जाम्पल क्यों हम देते हैं? था उसमें कुछ, सैकड़ों लड़का सफल हुआ है, सैकड़ों लड़की सफल हुई है, लेकिन तानिया शाह का ही एग्जाम्पल हम क्यों देते हैं? देखे हैं, उसके त्याग को हमने देखा है, इसलिए एग्जाम्पल देते हैं। तो और कोई भी जो सफल हुआ है, हर किसी ने त्याग किया है, हर किसी ने ईमानदारी से मेहनत किया है, इसलिए वो सफल हुआ है। हम इन लोगों को बहुत करीब से देखे हैं, इसी वजह से इनका एग्जाम्पल देते हैं, इसी वजह से इनका एग्जाम्पल देते हैं। इन लोग करीब से देखे हैं। कल ही आपके क्लास में मनीष कुमार का ही एग्जाम्पल क्यों दिए? बिहार पुलिस में तो हमारे हजारों लड़कों का फिजिकल हुआ है, क्योंकि हमने उनमें अपने प्रति, कोचिंग के प्रति, पढ़ाई के प्रति, सबसे बड़ा चीज पढ़ाई के प्रति एक श्रद्धा देखा है, एक प्रेम देखा है, एक लगाव देखा है, एक जुड़ाव देखा है। इसी वजह से उसका एग्जाम्पल दिए। काम बिहार पुलिस में किसी का एग्जाम्पल दिए तो ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसी भी चीज में आप ईमानदारी बरतते हैं या नहीं बरतते हैं, खाक फर्क नहीं पड़ता है आप जिस अवस्था में हैं। लेकिन अगर आप पढ़ाई में ईमानदारी नहीं बरतते हैं, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो पढ़ाई में ईमानदारी बरतिए, 2 रोटी थोड़ा कम में खाइए, लेकिन पढ़िए 2 तेज ज्यादा। और पढ़ाई का सिर्फ यह मतलब नहीं समझना है कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही। पढ़ाई का मतलब होता है अच्छे से नॉलेज ले लेना। पिछले दिन हम बहुत सारा लड़का का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो अभी अपने होम डिस्ट्रिक्ट में 200-250 बच्चा को एक बैच में पढ़ाता है, लाखों रुपया कमा रहा है अपने संस्थान में पढ़ करके। लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में आप मान करके चलिए 1-2 टीचर अपने संस्थान का है, हर डिस्ट्रिक्ट में। और अभी हम गए हुए थे कदमकुआं थाना, वहां पर स्टेडियम में बहुत सारा ग्रुप चलता है, वहां पर हम गए, हम जाते रहते हैं, वहां पर हम देखे, मतलब हमको थाना में कुछ विद्यार्थी देखा, सब बुला लिया अपने अपने ग्रुप में, हम गए सब जगह। अभी उन लोगों के लिए भी हम जलेबी भेजवाएंगे। हम देखे सब आपको कहते हैं क्वेश्चन बैंक पढ़िए पढ़िए पढ़िए, आपको लगता है घर की मुर्गी दाल बराबर।
सब कोई, आपको विश्वास नहीं है तो जाकर के आप देख लीजिएगा, हर किसी के बैग में क्वेश्चन बैंक, और हर किसी उस टाइम में क्वेश्चन बैंक कर ही रहा था, सब कोई क्वेश्चन बैंक कर रहा था। और बोला सर ये दोबारा कर रहे हैं, वहां पर लड़का बोला दोबारा कर रहे हैं। एक ग्रुप बोला कि 11वां नंबर सेट अभी चल रहा है, एक ग्रुप बोला दोबारा कर रहे हैं। तो अगर एसआई बनना है, कोई भी चीज बनना है, टीना डॉबी संभवतः 2016 सब में टॉप की थी, 2016 में, हाँ उस दौरान हम बीपीएससी का तैयारी कर रहे थे। उसका एक स्टेटमेंट, कुछ चीज जो बहुत अच्छा लगता है और उसको अपने पर अपनाने पर अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो उसको शेयर करना चाहिए, और हम वही सब चीज शेयर करते हैं। टीना डॉबी जब टॉप की थी ना, तो उसका जो पहला स्टेटमेंट था टॉप होने के बाद, दूसरा तीसरा चौथा स्टेटमेंट में तो आदमी बहुत कुछ बोलता है, लेकिन उसका पहला स्टेटमेंट था कि किसी भी, वो तो यूपीएससी को लेकर के बोली थी, लेकिन उस चीज को हम बीपीएससी में लागू किया और रिजल्ट पॉजिटिव आया। किसी भी एग्जाम को अगर क्वालिफाई करना है, उसका सिलेबस और उसके क्वेश्चन बैंक पे पकड़ बराबर 50% आपका तैयारी हो गया। तो इतना शानदार क्वेश्चन बैंक दिया, अपने क्वेश्चन बैंक पूरे भारतवर्ष की हम बात कर रहे हैं। बिहार दरोगा क्वेश्चन बैंक, कौन ऐसा पब्लिकेशन होगा जो मेरा कॉपी नहीं किया होगा? कोई कहिए नहीं सकता है मेरा कॉपी नहीं किया है, क्योंकि 100 क्वेश्चन सबसे पहले हम ही देते हैं और उसका डिस्कशन भी सबसे पहले हम ही देते हैं। पूरे भारतवर्ष में जो भी बिहार दरोगा की तैयारी करता है, वो आपको जो क्वेश्चन बैंक दिए हैं वो पढ़ता ही पढ़ता है। नहीं पढ़, कुछ मेरा बुक पढ़े नहीं पढ़े, मेरा क्वेश्चन बैंक पढ़ना है, चाहे वो जैसे पढ़े, रो के पढ़े, हंस के पढ़े, गा के पढ़े, नाच के पढ़े, पढ़ना है। जब सब लोग पढ़ रहे हैं और आप ही लोग नहीं पढ़िएगा तो चिराग तले अंधेरा वाला बात हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये है, और कुछ नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से पढ़िए और हमसे बेहतर मार्गदर्शन। देखिए, ये मेरा अहंकार नहीं बोल रहा है, आप ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि आप लोग सोच लेते हैं। हमसे बेहतर मार्गदर्शन नहीं कोई दे सकता है जनरल कंपटीशन में। बिहार दरोगा नहीं, पूरे जनरल कंपटीशन की बात हम करते हैं। ऐसा हम क्यों बोलने जानते हैं? हम हवाई बात नहीं करते, पहले सोचते हैं। मार्गदर्शन जब कुछ भी देना होता है, कुछ भी जो आपको बोलते हैं कि ऐसे कीजिए, ये कीजिए, सबसे पहले उस चीज को हम अपने ऊपर अप्लाई करते हैं। मतलब हम वो वाला न है कि हम अपना खूब चीनी खाएंगे, हम कहेंगे कि तुम चीनी मत खाओ। सबसे पहले हम चीनी छोड़ेंगे, तब हम आपको उपदेश देंगे कि आप चीनी मत खाइए। अगर हम चीनी खाएंगे तो हम कभी आपको उपदेश नहीं देंगे कि आप चीनी मत खाइए। तो कोई भी विचार जब मेरे मन में आता है तो सबसे पहले हम उसको लेकर के सोचते हैं, उसको अपने ऊपर थोड़ा अप्लाई करते हैं, एज ए स्टूडेंट सोचते हैं, और हमको लगता है कि नहीं ये बेहतर चीज है। ये अगर करेगा ना तो विद्यार्थी के जीवन में पॉजिटिव बदलाव आएगा। वही चीज हम आपको बोलते हैं, समझे? पहले अपने ऊपर ये करते हैं, अप्लाई करते हैं चीजों को, तब हम आपसे शेयर करते हैं। देखिए, एक बात आप मानिए, जहां जिससे ज्यादा लगाव होता है, जिससे ज्यादा प्रेम होता है, डांट भी उसी को ज्यादा पड़ता है, मार भी उसी को ज्यादा पड़ता है, समझे? तो अब एक बात बताइए, रोड पे कोई जा रहा है, हम उसको मारेंगे? हम अपने लोग को ना कुछ बोलेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, कूटेंगे, पढ़ाएंगे, समझाएंगे, है कि ना? तो नाराजगी अपनों से होती है,
परायों से नहीं होती है। समझ गए? कहीं ना कहीं एक बात बताइए, जैसे हम ये सब का नाम लेते हैं, जैसे रंजीते का नाम लेते हैं, तानियासा का नाम लेते हैं, मुकुंजा का नाम लेते हैं, चुन्नू रोहित सब का नाम लेते हैं, तो क्या ये हमको पैसा पहुंचा देता है मंथली? तो एक को वो पैसा आज तक कोई नहीं दिया। एक को वो जो पे फोन पर जो है शुभ होने के लिए भी जो है मास्टर से पढ़ के बने 1 को रुपया भेज दे फोनो पे। तो खैर उसकी जरूरत भी नहीं है, उसकी जरूरत भी नहीं है। लेकिन एक बात हम बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन लोगों का कुछ ना कुछ तो बेहतर हमें लगा होगा, तब तो नाम लेते हैं। तो और वो लोग जिसका हम नाम लेते हैं ना, आप विश्वास मानिए, भले उसके वो वर्दी में आ गया है, लेकिन अभी भी जो है ना ऐसे करके बात नहीं करता, ऐसे ये करके बात करता है। समझ गए? अभी भी आंख उठा करके बात नहीं कर सकता। बहुत तो अपने छात्र बना हुआ ऐसे करके अब ये से बात करने। खैर हमको कभी वैसा हुआ नहीं है, लेकिन इन जनरल जो होता है, मेरा अपना एक अलग फॉर्मूला है। जैसे बिट्टू झा का अपना एक फॉर्मूला है ना, तो मेरा भी बड़ी अलग फॉर्मूला है। जो लोग सफल हो जाता है ना, उससे हम बात नहीं ही करते, उससे कांटेक्ट हम अपने तोड़ के रखते हैं। जो सफल हो जाता है, अरे तू सफल हो गया यार, अब तुमसे हम बात करके क्या करेंगे? जो सफल नहीं हुआ अब हम उससे बात करेंगे, उसको सफल बनाएंगे। बहुत पुराना लड़का कहता है, सर नहीं हुआ है रिजल्ट, इतना दिन से पढ़ रहे हैं, शर्म होता है आपसे मिलने में। तो उसको हम एक लाइन बोलते हैं, जब आपका हो ही जाता तो आप हमसे मिलकर क्या करते? नहीं हुआ है इसलिए आप आकर के हमसे मिलिए, पूछिए क्या करे कि मेरा भी हो जाए। तो कभी भी संकोच नहीं करना है। अगर हम फ्री रहे, आप अगर के मिलिए, हमसे सजेशन ले सकते हैं, क्या करे क्या नहीं करे। समझे? जब हो ही जाएगा तो हमसे मिलकर के क्या कीजिएगा आप? कोई मतलब ही नहीं है। तो हम अपने जो है, जब हमको कहीं किसी थाना उना में काम लगता है, हम किसी विद्यार्थी को फोन नहीं करते। कोई विद्यार्थी नहीं कह सकता है कि रोशन आनंद का आज तक कभी फोन आया है, और हम अपना फोनो नहीं करते हैं। बस किसी के थ्रू जो है सिर्फ इतना थानाध्यक्ष को पहुंचवा देते हैं कि हां रोशन आनंद का काम है, थानाध्यक्ष स्वयं कर देता है। जैसे स्टूडेंट सब पर फर्जी केस हो जाता है, स्टूडेंट लेकर के आता है मेरे पास, थानाध्यक्ष उधर से अथी मांगता है, क्या कहते हैं, सीसीटीवी फुटेज रहता है तो हम दे भी देते हैं, नहीं रहता है तो हम ऐसे करके कह देते हैं थानाध्यक्ष को कि सर आप भी समाज में रहते हैं, आपको नहीं पता है दियादी ज्वेलेसी से जो है फलना के बेटा को नौकरी नहीं हो जाए, इसी वजह से केस हुआ है, उसका नाम हटा दीजिए सर, रिक्वेस्ट करके बोलते हैं। सब बात वो भी समझते हैं और हटा देते हैं नाम। तो सीधी सी बात है, महात्मा गांधी जी कहे हैं, जहां पर सत्य है वहां पर ईश्वर है, जहां पर सत्य है वहां पर शांति है, जहां पर सत्य है वहां पर समृद्धि है। तो सही रहिएगा ना आप, सब चीज हो जाएगा। और कभी भी प्रॉब्लम से तो घबराना ही नहीं है। हर किसी के जीवन में प्रॉब्लम है, हम भी जीवन में बहुत सारा प्रॉब्लम फेस किए हैं, तो प्रॉब्लम से घबराना नहीं है, प्रॉब्लम का डट करके सामना करना है। अरे भगवान कृष्ण से ज्यादा किसी को कष्ट हुआ, लेकिन फिर भी वो भगवान है। भगवान कृष्ण का जन्म कारावास में हुआ था, जन्म लेते माता पिता से बिछुड़ना पड़ा। आप भगवान कृष्ण के कष्ट को समझिए। और एक बात हम हमेशा बोलते हैं
जितना ज्यादा दर्द, खुशी भी उतना ज्यादा है। सामान्य तौर पर हमारी मां हो, आपकी मां हो, हमारी बहन हो, आपकी बहन हो, उसको सबसे ज्यादा खुशी कब होता है पता है? जब हमारी मां हमको जन्म दी होंगी ना, उसको सबसे ज्यादा खुशी उसी समय हुआ होगा। और उसको सबसे ज्यादा दर्द भी, एक औरत जब बच्चा को जन्म देती है ना, सबसे ज्यादा दर्द भी, दुनिया का सबसे बड़ा दर्द जब वो बच्चा को जन्म देती है तब होता है। उससे बड़ा दर्द कुछ होता ही नहीं है, लेकिन उससे बड़ा खुशी भी कुछ नहीं होता है। आपको ये खुशी का एहसास अभी नहीं होगा। जब आप मां बनिएगा, जब आप बाप बनिएगा और जब आप लोग मां बनिएगा, तब आपको इस बात का एहसास होगा। समझ गए? देखिए, कभी भी आप लोगों में क्या है, आप लोग तब तक चीजों को नहीं समझ पाते हैं जब तक कि आप पे नहीं बीतता है, जब तक आप पे नहीं बीतता है। जैसे अभी यहां पर अधिकतर किसान के बाल बच्चा होंगे। किसान कितना मेहनत से, हमारे पिताजी किसान थे, हैं और जीवन पर्यंत रहेंगे। किसान कितना मेहनत से पैसा कमाता है, आपको विश्वास नहीं होगा। बहुत मेहनत से किसान पैसा कमाता, बहुत मेहनत से। हम किसान का बच्चा, हमको किसान का दर्द मालूम है। किसान का क्या दर्द होता है। आपको बाप होने का एहसास तब होगा जब आप स्वयं बाप बनिएगा, और जब आपका बेटा फिजूल खर्च करेगा ना, तब आपको एहसास होगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप जैसा कीजिएगा आप वैसा पा लीजिएगा। आप अपने मां बाप का सम्मान कीजिएगा, आप अपना बेटा से सम्मान पाइएगा। मां बाप का सम्मान नहीं कीजिएगा, बेटा से सम्मान नहीं पाइएगा। मां बाप को गाली दीजिएगा, आपका बेटा आपको गाली देगा। आप विश्वास मानिए। तो ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि अगर सफल होना है तो थोड़ा अलग कुछ करना होगा। थोड़ा अलग कुछ मतलब भीड़ से थोड़ा अलग हटना होगा।